बालूशाही बिल्कुल बनती है क्रम्बली, खस्ता, बिल्कुल हलवाई जैसे। मैंने अपने बचपन में हलवाइयों से ये सीखी थी और आज मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शेफ अजय चोपड़ा और इस त्योहार के सीजन में आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। विश करता हूँ कि आपकी फैमिली में सब कुशल मंगल हैं, सब खुश हैं और आप लोग बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं। वेल, इस त्योहार सीजन मैंने सोचा आपके लिए कुछ खास बनाया जाए, कुछ ऐसा खास जो यहाँ के बहुत करीब है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वैसे हरियाणा से हूँ और हरियाणा की भाषा आप देख चुके हैं मेरे डोसे के वीडियो में। ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। खैर, आज की रेसिपी हरियाणा से तो है ही है, लेकिन पूरे इंडिया में बनाई जाती है। बहुत ही फेवरेट रेसिपी है मेरी, जिसके कई नाम हैं। बदूशा, बालूशाही, बादूशाही। अब ये कहाँ से आई मुझे नहीं पता मेरे भाई, लेकिन बनाते हैं बढ़िया बालूशाही। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए। मतलब एक मिठाई अगर आपके सामने मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो आप तो मुझे बहुत दाद देंगे। दे दीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल मिठाई है। और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैदा करीबन 2 कप, साथ में 1 चुटकी नमक। बालूशाही मीठी होती है, लेकिन हल्का सा जो नमक है वो उसके टेक्सचर में भी हेल्प करता है और उसके फ्लेवर को भी एनहांस करता है। साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और बालूशाही में ना खस्तापन काफ़ी होता है। वो खस्तापन यानी कि जो क्रम्बलीनेस है वो आती है घी से, और घी डलेगा दबा के। करीबन 2 कप मैदे में आधा कप घी जाएगा और साथ में डालेंगे करीबन आधा कप पानी। बदूशे का जो डो होता है वो एकदम क्रम्बली होता है, तो घी के साथ मोइन नहीं करना है और पानी के साथ ज़्यादा मैदे को गूंदना नहीं है, यानी कि ग्लूटेन फॉर्म नहीं करना। अब इसे हल्के हाथ से डो को सिर्फ इकट्ठा करना है। बालूशाही का जो डो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और उसे बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, ग्लूटेन फॉर्म नहीं करना, सिर्फ एक साथ उसे लेके आना है। वो इसलिए क्योंकि बालूशाही खस्ता बिल्कुल लेयर्स बननी चाहिए उसमें, और वो लेयर्स तभी बनती हैं जब ग्लूटेन फॉर्म नहीं होता, यानी घी जो हमने इतना सारा डाला है वो लेयर्स बना दे बिल्कुल बढ़िया से। तो इसलिए जैसे ही हम उसको आटे को गूंदना शुरू करते हैं ग्लूटेन फॉर्म होना शुरू हो जाता है। ग्लूटेन यानी कि उसको लचीला बनाता है, खस्ता नहीं। हमें खस्ता चाहिए। बस इस तरीके से एक साथ लेके आना है। ज़रूरत पड़े तो हल्का सा पानी और। चलिए, ये एक साथ आ भी गया है और बढ़िया से मीडियम सॉफ्ट भी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना क्रम्बली बना है। ये देखिए, ये डो इस तरीके से क्रम्बली होना चाहिए। और बालूशाही को और खस्ता, और वो जो लेयर्स होती है ना उसमें बढ़िया वाली, वो लेयर्स बनाने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप इसे 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए और बिल्कुल हल्के हाथ से इनको वापस से एक के ऊपर एक ऐसे लगा दीजिए। फिर वापस से बीच में से तोड़िए और फिर इनको ऐसे जमा दीजिए। एक बार फिर से वापस तोड़िए, एक बार फिर से जमा दीजिए। अब ये जो हैं यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी लेयर्स दिख रही है ना आपको, वो बालूशाही में भी वैसी लेयर्स दिखेंगी। अब क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा घी है, इसलिए ज़्यादा देर तक इसे खेलना नहीं है इसके साथ, नहीं तो वापस से वो ग्लूटेन फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। अब इसे 10 से 12 मिनट के लिए एक ठंडी जगह पे, रूम टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वहाँ पे इसे 10 मिनट के लिए आराम करने दीजिए। जब तक ये हो रहा है तब तक बढ़िया चाशनी बन जाए, क्योंकि बालूशाही का जितना डो इम्पॉर्टेंट उतनी ही उसकी चाशनी इम्पॉर्टेंट। चाशनी बनेगी 1 तार से ऊपर 2 तार से नीचे, यानी कि हैवी चाशनी होगी, लेकिन 2 तार मतलब एकदम हैवी चाशनी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 1 कप चीनी और आधा कप पानी, और साथ में अगर आपके पास सैफरन है तो सैफरन डाल दीजिए, और सैफरन नहीं है तो जैसे हलवाई लोग थोड़ा सा ऑरेंज रेड कलर डालते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। चॉइस इज टोटली योर्स। मैं यहाँ पर सैफरन डाल रहा हूँ, 10-15 कणी सैफरन की, और साथ में 4-5 इलायची दाने। अब ये कुटी हुई इलायची भी चाशनी के अंदर। अब इसे अच्छे से उबालना है ताकि चाशनी जो है 1 तार से ऊपर और 2 तार से
नीचे आ जाए। चलिए, यहाँ पे चाशनी बढ़िया से उबल रही है। 10 से 15 मिनट डो को रेस्ट करना है। यहाँ पे चाशनी बन गई। अब चाशनी हमने बोला था एक तार से ऊपर, 2 तार से नीचे, बड़ी टेक्निकल साउंड कर रही थी ना। सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए। ये देखिए, पहले चाशनी को ऐसे उठाइए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ऐसे तार वाली चाशनी दिख रही है आपको, ये है ना। अगर नहीं दिख रही है तो हाथों को थोड़ा सा मुस्तैद बनाइए और थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। इस तरीके से हाथों में लगाया, एक तार क्लियरली बन रही है, दूसरी तार पतली बन रही है ना। तो यही हमारी चाशनी होगी बालूशाही की। गर्मा गर्म चाशनी तैयार है, कढ़ाई फ्राई करने के लिए तैयार, और इधर बालूशाही के बनाते हैं गोले। तो करना क्या है, ये डो है आपका, इसको हल्के हाथ से बस रोल करना है, हल्के हाथ से। और अब बदूशे काट लो जी, बदूश से। भाई हरियाणा की रेसिपी है, मतलब जब शादी होती है ना तो बालूशाही कमरा भर के बनती है। कभी सोचा है तुमने, कमरा भर के बालूशाही है भाई? 6 कमरे बालूशाही भरी पड़ी है, यानी कि 6 गांव का काम हो जाएगा। ये होता है हरियाणा में। चलो कोई नहीं, हरियाणा की बात बाद में करेंगे, अभी बालूशाही देख लो। अब बालूशाही को क्या करना है आपने, ये काटा, उसके बाद न्यू हल्के हाथ से इसकी लोई बना दी। अब ये उंगली बीच में देनी है। अब ये इसलिए क्योंकि जो रसीली बालूशाही होती है ना, वो रस अंदर तक घुसना चाहिए इसके। अब इसके अंदर बेकिंग पाउडर है, इसके अंदर खस्तापन है। जब ये फ्राई होगा तो परतें खुल जाएंगी, फिर जब ये शुगर में जाएगी तो शुगर अंदर घुस जाएगी, है ना भाई? सेंस है बिल्कुल। चलो भाई, वैसे बालूशाही बनाते हुए एक बात तो याद आती है। आमिर खान साहब कहते हैं दंगल मूवी में कि हमारी छोरी छोरों से कम है के? तो हम यूं कह रहे हैं कि भाई हमारी बालूशाही गुलाब जामुन से कम है के? अब रेसिपी बनाओगे तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना, घंटी बजा देना, पता चल जाएगा रेसिपी कब आ रही है। अब जागी है फ्राइंग में। अब हल्के हाथ से और हल्की आंच पे बदूशा को बढ़िया से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन फ्राई होने दो, तभी बनेगा बढ़िया मज़ेदार बालूशाही। नहीं तो क्या होगा, अंदर कच्चा रह जाएगा, है ना। बाहर हो जाएगा क्रिस्पी, आपने तेज़ आंच में धाक 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 फ्राई कर दिया, बाहर बढ़िया क्रिस्पी हो गया, अंदर से कच्चा। और यहाँ पर शुगर सिरप भी जो है ना वो गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं तो क्या होगा कि बालूशाही के अंदर सोखेगा नहीं। ये सब टेक्निकल पॉइंट्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गर्मा गर्म गोल्डन ब्राउन बालूशाही अब निकाली जाए और सीधा चाशनी के अंदर डाल दी जाए। गर्मा गर्म चाशनी में थोड़ा सा इसे उबाला जाए इस तरीके से, ताकि जो थिक शुगर सिरप है वो अंदर तक बालूशाही में रस भर दे। अब ये बालूशाही अंदर से रसीली नहीं हुई तो भैया मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, ये अंदर तक जाना चाहिए, अंदर से शुगर इसे सॉफ्ट भी करेगी और शुगर इसे फ्लेवर भी देगी। यह क्रैकलिंग बालूशाही ऑन द टॉप।
बालूशाही में जो लेयर्स हमने बनाई थी वो देखिए कितनी खस्ता लेयर्स हैं, अंदर तक बढ़िया से ये फ्राई हो गया है और शुगर सिरप उसके अंदर तक घुस चुका है। अब यही एक अच्छी बालूशाही की निशानी है, और जो बीच में हमने छेद बनाया था उसकी वजह से अंदर तक पूरा शुगर सिरप अंदर तक घुस जाता है एंड बालूशाही बिल्कुल बनती है क्रम्बली, खस्ता, बिल्कुल हलवाई जैसे। मैंने अपने बचपन में हलवाइयों से ये सीखी थी और आज मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। बढ़िया से बालूशाही की प्लेटिंग हो गई है। वेल, इस त्योहार के सीज़न में आप ये बालूशाही अगर नहीं बनाएंगे तो आई एम श्योर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाएंगे, क्योंकि ये बालूशाही बहुत ही खस्ता है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ग्लॉसी है और बहुत ही टेस्टी है। आई रियली रेकमेंड कि आप, मैं और ये बालूशाही इस त्योहार के सीजन मजे कर लेते हैं थोड़े।